हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपना असेसमेंट ईयर 24-25 का आईटीआर जो बिलेटेड आईटीआर है और रिवाइज आईटीआर है उसको आप 15 जनवरी 2025 तक फाइल कर सकते हैं। सीबीडीटी के द्वारा 31 दिसंबर 2024 को ये टैक्स पेयर को न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के रूप में एक गुड न्यूज़ दी गई है कि अब आपके जो आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 को फाइल करने की जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2024 उसको एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2025 कर दिया गया है। अब आप अपना 15 जनवरी 2025 तक अपना आईटीआर रिवाइज और बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आपको। और ये जो एक्सटेंशन दिया गया है सीबीडीटी के द्वारा, इस एक्सटेंशन को देने के लिए मैं आपको बताऊं, सीबीडीटी तो शायद ऐसे एक्सटेंशन नहीं देता, लेकिन हुआ क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 20 दिसंबर 2024 को एक पीआईएल लगाई गई। उस पीआईएल में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को ये डायरेक्शन देते हुए ये कहा है कि टैक्स पेयर के जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं उन राइट्स को किसी प्रकार से हिट नहीं किया जा सकता और आप जो है उसको एक्सटेंशन दीजिए 15 जनवरी 2025 तक का, ताकि जो भी टैक्स पेयर हैं, अब ये हुआ क्या था कि कई सारे ऐसे टैक्स पेयर थे जिनको 87A की जो रिबेट थी, वो स्पेशल रेट की जो इनकम थी उस पर 87A की रिबेट असेसमेंट ईयर 24-25 के केस में नहीं मिली थी। हुआ क्या था, जिन टैक्स पेयर ने 5 जुलाई 2024 के बाद में अपना आईटीआर फाइल किया, उन मोस्टली टैक्स पेयर को 87A का रिबेट जो था असेसमेंट ईयर 24-25 का नहीं मिला, उसको डिसअलाउ कर दिया गया था उनके आईटीआर में। तो ये पीआईएल जो लगाई गई है, ये 87A की रिबेट को लेकर लगाई गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि सीबीडीटी जो है उसने जो 87A का रिबेट मिलना चाहिए था स्पेशल रेट की इनकम पर, उसको प्रॉपर नहीं अलाउ किया है और टैक्स पेयर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीडीटी को ये डायरेक्शन दिया कि आप 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर को फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दीजिए और जिन टैक्स पेयर को प्रॉपर स्पेशल रेट की इनकम पर 87A की रिबेट नहीं मिली थी, डिसअलाउ कर दी गई थी उनके केस में, उनको भी आईटीआर रिवाइज करने का प्रॉपर समय दीजिए, प्रिस्क्राइब्ड समय दीजिए, और ताकि वो अपना आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइल कर सकें और 87A की रिबेट को क्लेम कर सकें। 87A की रिबेट जो थी वो 5 जुलाई 2024 के बाद जो भी आईटीआर टैक्स पेयर ने अपने फाइल किए हैं उनमें डिसअलाउ कर दी गई थी, बिना किसी प्रोविजन, बिना किसी सर्कुलर के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। सीबीडीटी के द्वारा अपने आप से उसको डिसअलाउ कर दिया गया। टैक्स पेयर ने अपना आईटीआर फाइल किया, स्पेशल रेट की इनकम को शो किया, उसकी टैक्स लायबिलिटी पर जो 87A का रिबेट उसको प्रॉपर मिलना चाहिए था, वो उसने 87A का रिबेट क्लेम किया, लेकिन 87A का रिबेट उसको डिसअलाउ कर दिया गया और टैक्स पेयर पर डिमांड को रेज कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टैक्स पेयर बड़ा परेशान हो रहे थे। तो ये न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ है, ये दो आपको गुड न्यूज़ मिली हैं।
एक तो आप अपना रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 का, अपनी 87A की रिबेट को क्लेम करते हुए। बहुत जल्द आपको पोर्टल पर यूटिलिटी, जो अपडेटेड यूटिलिटी है, वो मिलने वाली है। पोर्टल पर सीबीडीटी के द्वारा एक मैसेज भी लीक कर दिया गया है, जिस मैसेज में ये कहा गया है कि आईटीआर 2 एंड 3 आपको अपडेटेड यूटिलिटी जो है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो आप अपने जो असेसमेंट ईयर 24-25 का जो आईटीआर है, जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसकी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 15 जनवरी को निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि 87A की जो रिबेट थी, बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनको जो स्पेशल रेट की उनकी इनकम थी, उस पर 87A की रिबेट नहीं भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो स्पेशल रेट की जो इनकम थी उसको क्लेम करने के लिए लालायित हो रहे हैं। 87A की जो रिबेट है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, कौन सी ऐसी इनकम है स्पेशल रेट की जिन पर आपको 87A की रिबेट मिलनी चाहिए? तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन सी स्पेशल रेट की इनकम है जिन पर आपको 87A की रिबेट मिलनी चाहिए। और यदि आपकी उन स्पेशल रेट की इनकम यदि आपकी है और आपको 87A का रिबेट नहीं मिला है, तो आप अपना आईटीआर रिवाइज कर लीजिए। अन्यथा की कंडीशन में आप आईटीआर रिवाइज ना करिए। अगर कोई डिमांड है तो उसको आप प्रॉपर पे कर दीजिए। तो वो कौन कौन सी इनकम है 87A की रिबेट जिनमें आपको अलाउ की जाती है? ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों के अंदर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखते रहिए और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, प्रॉपर देख लीजिएगा, और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी एनालिसिस भरी जो वीडियोस होती हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना टैक्सेशन गुरु चैनल ही आपको प्रोवाइड करवा सकता है। तो बने रहिएगा। मैं आपको आज 87A की जो रिबेट है, कौन कौन सी स्पेशल रेट की जो इनकम है जिन पर आपको 87A की रिबेट असेसमेंट ईयर 24-25 की मिलनी चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूं। देख लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, ताकि अब जब आप अपना आईटीआर रिवाइज करने चले तो आपसे ये कोई भूल ना हो जाए कि जो इनकम स्पेशल रेट की जिस पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलनी है, फिर भी आप उसको जो है रिवाइज कर दें। तो 87A की जो रिबेट है उसकी अवेलेबिलिटी मैं आपको बता दूं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। एक तो ओल्ड रिजीम, जिसमें कि आपको बताया कि 12,500 12,500 की रिबेट आपको 87A के अंदर दी जाती है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर यही रिबेट बढ़कर के 25,000 तक पहुंच जाती है। तो इनकम टैक्स जो है मैं आपको बताऊं, नॉर्मल स्लैब की अगर रेट आपकी इनकम है, नॉर्मल स्लैब रेट की, तो उसमें आपको 87A का रिबेट जो है ओल्ड रिजीम में भी अलाउ है और न्यू रिजीम में भी अलाउ है, यदि आपकी कोई नॉर्मल स्लैब रेट की इनकम है। यदि आपकी कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो स्लैब रेट की जो इनकम है, कैपिटल एसेट्स वगैरह, यदि आपकी एसटीसीजी की स्लैब रेट की कोई स्पेशल इनकम है, उस केस में भी आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में ही आपको 87A का रिबेट जो है वो अलाउ किया जाता है। तीसरी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 111A की जो स्पेशल रेट की जो इनकम है 111A की, उसमें भी आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों ही केसेस में आपको 87A का रिबेट अलाउ किया जाता है। ये STCG 111A क्या है? STCG 111A ये जो है
इसमें आपके लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सारी चीजें इसमें 111A के अंतर्गत आती हैं। और LTCG जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका सेक्शन 112, ये भी जो स्पेशल रेट की इनकम है, इसमें भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर ही 87A का रिबेट अलाउ किया जाता है। LTCG 112 के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कैपिटल एसेट्स वगैरह आती हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग से संबंधित आपकी जो भी इनकम है कैपिटल गेन की, तो वो इसमें आपके LTCG के सेक्शन 112 में कवर्ड है। इनकी रिबेट भी आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में प्रॉपर मिलनी चाहिए, जैसा कि लॉ बोलता है। लेकिन LTCG की जो 112 कैपिटल ए की जो रिबेट है, ये जो लिस्टेड शेयर्स होंगे या जो लॉन्ग टर्म के इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होंगे, उनकी आपको रिबेट ना तो ओल्ड रिजीम में मिलेगी और ना ही न्यू रिजीम में मिलेगी। अदर स्पेशल रेट का भी यही है। अदर स्पेशल रेट में जैसे क्लबिंग इनकम हो गई और गेमिंग इनकम हो गई, इन केसेस में भी आपको दोनों ही टैक्स रिजीम में आपके 87A की रिबेट को अलाउ किया जाता। हुआ क्या था, 5 जुलाई के बाद में मैं आपको बता दूं, जिन टैक्स पेयर ने अपना ITR फाइल किया था, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A इसकी रिबेट जो है, इसको डिसअलाउ कर दिया गया था। ये रिबेट जो है, इसको डिसअलाउ कर दिया गया था, जो कि STCG 111 कैपिटल ए की जो स्पेशल रेट की इनकम थी, इस पर जो 87A का रिबेट टैक्स पेयर को मिलना चाहिए था, उसको डिसअलाउ कर दिया गया था। और दूसरा LTCG जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 112 सेक्शन, इसकी रिबेट को भी डिसअलाउ कर दिया गया था। और अदर स्पेशल रेट की भी जो इनकम थी, उसके ऊपर जो 87A का रिबेट मिलना चाहिए था, उसको भी डिसअलाउ कर दिया गया था। तो इन तीनों कंडीशन में, एक तो 111 कैपिटल ए, 112 एंड अदर स्पेशल रेट, इन तीनों स्पेशल रेट की इनकम में आपकी 87A की रिबेट को डिसअलाउ कर दिया गया था। इसी प्रॉब्लम की वजह से कई सारे टैक्स पेयर की डिमांड रेज हो गई, जबकि ऐसा कहीं पर प्रोविजंस में नहीं था। विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट एनी लॉ, ये जो CBDT के द्वारा ना जाने कहां से ऐसा कुछ सिस्टम लॉन्च कर दिया गया, जिससे कि टैक्स पेयर को ये जो रिबेट इन केसेस में मिलनी चाहिए थी, वो प्रॉपर नहीं मिल पाई। STCG 111 कैपिटल ए जो है, इसमें मैं आपको बता दूं, 15% का टैक्स जो है आपको पे करना पड़ता है। जो यूनियन बजट 2024 जो अभी आपको बताया गया था, जो इंट्रोड्यूस किया गया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसमें ये जो STCG 111A की जो इनकम होगी, अब उस पर 20% आपको पे करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 25-26 से। तो इन तीनों कंडीशन जो थी, जो ये तीनों इनकम थी, STCG 111 कैपिटल ए और LTCG 112 एंड अदर स्पेशल रेट, इन तीनों कंडीशन में यदि आपकी कोई इनकम थी, इन तीनों केसेस की किसी की भी हो, तो आप अपना जो है ITR प्रॉपर रिवाइज कर दीजिए असेसमेंट ईयर 24-25 का। आपकी जो डिमांड है, वो डिमांड खत्म हो जाएगी। और यदि आपका कोई रिफंड था और वो रिफंड जो है डिमांड से एडजस्ट कर दिया गया, तो वो रिफंड भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी चार्ट के ही अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जो भी आपकी इनकम टाइप्स आपकी हैं,
STCG 111 कैपिटल ए की हो, या LTCG 112 का हो, या अदर स्पेशल रेट की हो। इन किसी इनकम को यदि आपने अपने ITR में शो किया है और 87A का रिबेट उसमें आपको नहीं अलाउ किया गया है, तो आप अपना ITR रिवाइज करने की तैयारी कर लीजिए और 15 जनवरी 2025 तक अपना ITR रिवाइज कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन रहा है, इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अब आप अपना ITR जो है, रिवाइज ITR फाइल करने जब चलेंगे तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम में, फ्यूचर में इन सारी इनकम या इन सारी सिचुएशंस की वजह से आपको ये डिमांड रेज ना की जाए CBDT के द्वारा। तो चलते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।